भाई, यह क्या तरीका है? उठाओ मेरे पति के सामने से सादा रोटी सब्जी की थाली सा। दामाद को कोई सूखी रोटी खाने को देता है क्या? पूरे आंगन में आवाज गूंज रही। रसोई के दरवाजे पर खड़ी अंजलि का हाथ थम गया। उसकी उंगलियों से अब भी गरम तड़के की खुशबू थी। उसने धीरे से पल्लू संभाला और मुड़ी। सामने खड़ी थी उसकी ननद रीता। पति रीता के साथ मायके आई थी और आते ही घर पर माहौल बदल गया था। दामाद है वह इस घर के। रीता की ने फिर से कहा, आ जाओ, पूरी कड़ी हलवा बनाकर लाओ। मेरे पति को ये सादा खाना मत परोसो। आंगन में बैठे विकास असहज हो उठे। अरे रहने दो रीता, जो बना है वही ठीक है, उन्होंने धीरे से कहा। पर रीता ने उनकी बात काट दी। नहीं, मेरे पति को कोई साधारण मेहमान नहीं है। अंजलि ने पहली बार नजर उठाकर सीधे रीता की आंखों में देखा। दीदी, दामाद की सेवा तो 2 दिन की होती है, 4 महीने की नहीं। और मेरे पति की कमाई इतनी नहीं है कि मैं बैठाकर तेरी और तेरे पति दोनों का रोज दावत करूं। सासू माँ सुशीला देवी अंदर से चौड़ी पड़कर बैठी थी। झटके से उठी। बहू, ये क्या जुबान है? दामाद भगवान होता है। अंजलि ने कुछ नहीं कहा, बस थाली वापस उठाई और रसोई में चली गई। यह घर बाहर से जितना व्यवस्थित दिखता था, अंदर से उतना ही बिखरा हुआ था। रीता की शादी शहर के सरकारी दफ्तर में के क्लिक विकास से हुई थी। शादी के में सुशीला देवी ने अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च किया। कर्ज लेकर घर की आधी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। क्या बेटा मनोज, जो अंजलि का पति था, एक छोटी फैक्ट्री में काम करता था। महीने की तनख्वाह सीमित थी। घर के खर्चे, दवा, बिजली, राशन सब उसे चलता था। शादी के बाद रीता कुछ दिनों में ही मायके आ जाती और इस बार तो सीधे 4 महीने के लिए आ गई थी। विकास का ट्रांसफर रुका था। उसने कहा था, जब तक यह सब ठीक नहीं होता तब तक हम यहीं रहेंगे। सुशीला देवी को लगा कि बेटी पास रहेगी तो अच्छा है, पर अंजलि समझ रही थी कि इसका मतलब 2 लोगों का अतिरिक्त खर्चा, और खर्च सिर्फ खाना पीना नहीं था। रीता रोज कुछ न कुछ खास चाहिए, कभी मिठाई, कभी बाहर का खाना, कभी हर एक ही तर्क दामाद हर और उस घर का। रात को जब सो गए तो मनोज के पास आकर बैठा। आज जो तुमने किया वो ठीक नहीं किया, उसने धीरे से कहा। क्या गलत कहा? अंजलि ने पूछा। माँ को बुरा लगा तो? माँ को हर बात में ही मैं ही गलत लगती हूँ। अंजलि की आंखें भर आई। मनोज, तुम्हारी तनख्वाह 16,000 है, किराना बात 7,000 से चला जाता है, बिजली दवा के खर्च अलग, और पूरी हलवा रोज। मनोज चुप रहा। उसे सच्चाई का पता था, फिर भी उसकी बहन के खिलाफ नहीं बोल पाता था। मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा, अंजलि बोली, पर अपनी हैसियत के बाहर जाकर दिखावा करना ये कब तक चलेगा? मनोज ने बस इतना कहा। उस दिन की बात है। अंजलि मन ही मन मुस्कुरा दे। उस दिन सब पिछले 4 महीने से सुन रही थी। सुबह वही माहौल। रीता ने नाश्ते में कहा, भाभी आज आलू के पराठे और छाछ बना देना, विकास को बहुत पसंद है। अंजलि ने शांत स्वर में कहा, आज घर में आलू नहीं है तो मंगवा लो, आज बजट नहीं है। यह सब सुनते ही रीता तिलमिला गई। मतलब मेरे पति के लिए भी पैसे नहीं है? सुशीला देवी बीच में कहा। बहू, बाजार से ले आओ, माँ जी उधार और नहीं बढ़ा सकती। सुशीला देवी चुप हो गई और रीता ने गुस्से से प्लेट सरका दी। विकास चुपचाप उठकर बाहर चले गए। उस दिन के बाद घर में खामोशी बढ़ गई। रीता अब सीधे अंजलि के बात पर काम करती और ताने ज्यादा देती। कुछ लोग मायके का सुख देखना नहीं पाते, दामाद को सम्मान देना नहीं आता। अंजलि हर बात सुनकर चुप रहती। पर एक दिन तो हद हो गई। रीता ने मोहल्ले की औरतों को सामने कहा, मेरी भाभी को और दामाद का इज्जत करना नहीं आता। अंजलि का चेहरा जल गया। उसने पहली बार भीड़ में कहा, इज्जत दिल से होती है दीदी, रोज पकवान बनाकर नहीं। मोहल्ले में फुसफुसाहट शुरू हो गई। सुशीला देवी अंजलि को अंदर खींच लिया। घर की बातें बाहर क्यों लाती हो? मैं नहीं लाई माँ जी, लाई तो दीदी थी। उस रात अंजलि ने रसोई में कुछ आवाज सुनाई दी। वह पानी लेने गए थे। रेखा अंदर देखा, विकास अकेले बैठा। अंजलि चुप रही। विकास ने उसे देख लिया। भाभी, सच कहूँ, मुझे यह सादा खाना ज्यादा अच्छा लगता है। अंजलि चौंकी। रीता को आदत है दिखावे की, विकास ने कहा, पर मैं जानता हूँ कि घर की हालत क्या है। अंजलि कुछ नहीं कह पाई। पर मैं कोशिश कर रहा हूँ नौकरी स्थिर करने की, जैसे ही सब ठीक हो जाएगा हम चले जाएंगे। अंजलि ने पहली बार राहत की सांस ली, पर उसे पता नहीं था सब कुछ इतना आसान नहीं होगा। 2 दिन बाद सुबह सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। एक आदमी खड़ा था। मनोज जी हैं? कौन? अंजलि ने पूछा। मैं बैंक से आया हूँ। घर के सन्नाटा हो गया। मनोज बाहर आया। आदमी ने कागज थमाया। उसके नाम पर था। लिया गया लोन पिछले 3 महीने से बाकी था। सुशीला देवी के हाथ से चाय का गिलास गिर गया। कौन सा लोन? उन्होंने धीरे से कहा। रीता की शादी वाला। रीता का चेहरा सफेद पड़ गया।
विकास भी चौंक गया। बैंक वाला लोन? अगर एक हफ्ते में पैसे नहीं दे तो नोटिस जारी होगा। और वह चला गया। आंगन में इस बारिश खामोशी फैल गई। अंजलि ने पहली बार सबकी आंखों में देखा। अब यह सवाल सिर्फ रोटी सब्जी का या पूरी हलवा का नहीं था। अब सवाल था घर बचेगा या नहीं। रीता धीरे से बोली, माँ आपने बताया क्यों नहीं? सुशीला देवी की आवाज़ कांप गई। तेरी खुशी के लिए किया था बेटी। आंगन में जिस दिन जो सन्नाटा फैला वह कई दिन तक टूटा नहीं। बैंक का नोटिस जैसे ही घर की दीवारों पर लग गया, 3 महीने का बकाया किस्त। मनोज का चेहरा बुझा हुआ सा था। सुशीला देवी चुप रही। रीता पहली बार बिना बोले बैठी और अंजलि को अब सिर्फ रसोई की बहू नहीं रही, अब वह घर की साफ सच्चाई को साफ साफ देख रही थी। उस रात मनोज छत पर बैठा था। अंजलि ने उसके पास गई। कितनी किस्त बाकी है? उसने धीरे से पूछा। मनोज ने कुछ देर चुप रहकर 55,000 अंजलि के हाथ पर ठंडे पड़ गए। इतना शादी में कर्जा लिया था, ब्याज बढ़ गया। माँ को पता है क्या? हाँ, पर उन्होंने कभी रीता को नहीं बताया। अंजलि ने गहरी सांस ली। अब मनोज ने थकी हुई आवाज में कहा, ओवर टाइम करूंगा, शायद कुछ उधार और ले लूं। अंजलि का दिल बैठ गया। उधर घर बचाने के लिए घर गिरवी रख देंगे। मनोज ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ उसी रात कमरे में रीता और विकास से बात हो रही थी। तुमने बताया क्यों नहीं कि घर पर लोन है? विकास ने पूछा। और शादी में इतना खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं थी तो क्या करती? लोगों के सामने इज्जत रखनी थी। विकास ने पहली बार थोड़ा सख्त स्वर में कहा, इज्जत दिखावे से नहीं आती रीता। रीता चुप हो गई। उसे लगा कि विकास उसकी हर बात में साथ देगा, पर आज उसके शब्द में दूरी थी। अगले दिन से घर माहौल बदल गया। रीता ने पहली बार खुद रसोई में कदम रखा। भाभी मैं सब्जी काट दूं? अंजलि ने चौंककर कहा, हाँ काट दो। दोनों चुपचाप साथ कम करने लगे। पहले जहाँ ताने होते थे वहाँ खामोशी थी, पर यह खामोशी शांति नहीं थी, यह तूफान से पहले की हवा थी। 2 दिन बाद पड़ोसन सीमा आई। सुना है बैंक वाले आए हैं? उसने धीरे से पूछा। सुशीला देवी का चेहरा उतर गया। कुछ नहीं, छोटी मोटी बात है। उन्होंने बात डालनी चाहिए, पर मोहल्ले में खबर फैल चुकी थी। रीता को पहली बार एहसास हुआ कि जिस इज्जत के लिए इतना दिखावा किया वही अब दाव पर है। उस दिन विकास ने सबको आंगन में बुलाया। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, उन्होंने धीरे से कहा। सबकी नजरें उनकी तरफ थी। शादी में जो खर्च हुआ वह मेरी वजह से हुआ था। अगर बैंक की किस्त भरनी है तो मैं मदद करूंगा। सुशीला देवी तुरंत बोली, नहीं बेटा, दामाद से पैसे नहीं लेते हैं। विकास ने शांत स्वर में कहा, दामाद अगर इस घर का है तो जिम्मेदारी भी मेरी है। यह सब सुनकर अंजलि के मन में हलचल हुई। क्या सच में यह सिर्फ औपचारिकता है? मनोज ने कहा, नहीं विकास, ये मेरा कर्तव्य है। विकास ने उसकी आंखों में देखा। कर्तव्य बांटने से हल्का होता है। पर अगले ही दिन सच सामने आ गया। विकास को ऑफिस से फोन आ गया, आपकी पोस्टिंग रद्द हो गई है, फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। विकास का चेहरा सफेद पड़ गया। नौकरी स्थिर थी, मदद करने की बात करना आसान नहीं था। मत करना आसान था लेकिन निभाना मुश्किल। रीता ने घबराकर पूछा, अब क्या होगा? विकास ने धीरे से कहा, शायद मुझे दूसरे शहर जाना पड़े, अस्थायी काम के लिए। सुशीला देवी घबरा गई। तो रीता को अपने साथ ले जाऊंगा? रीता के चेहरे पर डर साफ था। पहली बार उसे मायके की सच सुरक्षित लगी। उस रात अंजलि ने अपनी अलमारी खोली, एक डिब्बा निकाला। उसमें शादी के गहने पड़े थे, मामूली पर उसके अपने। मनोज कमरे में आया तो देखा अंजलि चुपचाप कंगन हाथ में लिए बैठी है। क्या सोच रही हो? अंजलि ने सीधे कहा, यह बेच देते हैं। मनोज हिल गया। नहीं, घर बचाना जरूरी है या गहने? ये तुम्हारा है। अंजलि मुस्कुराई, मैं भी तो इस घर की हूँ। मनोज की आंखें भर आई। उसने दूसरे दिन अंजलि की ज्वेलरी के पास गए। रीता ने उसे देख लिया। कहाँ जा रही हो? बस काम है। शाम को जब अंजलि लौटी तो उसके हाथ खाली थे। मनोज के हाथ में लिफाफा था, 22,000 रुपए का। सुशीला देवी रो पड़े, बहू ये क्या किया? अंजलि ने सिर्फ इतना कहकर कहा, घर के लिए। रीता दूर खड़ी सब देख रही थी। उसके मन में कुछ टूट रहा था। 3 दिन बाद फिर वो उनसे फोन आया। आधा पैसा जमा हो चुका है, बाकी 3 दिन में और चाहिए। 55,000 में से 22,000 अब रह गए, 33,000 बाकी। मनोज ने माथा पकड़ लिया। विकास ने चुपचाप अपना फोन उठाया, किसी से बात की, फिर कमरे में चला गया। रात को उसने रीता से कहा, मेरे पास थोड़ी बचत है, अगर हम से दे दे तो हमें शहर जाना मुश्किल होगा। रीता ने पहली बार बिना किसी गुस्से से पूछा, आप क्या चाहते हैं? विकास ने लंबी सांस ली। मैं चाहता हूँ कि हम अपनी जिंदगी अपने दम पर शुरू करें, पर यहाँ का कर्ज भी तो मेरा ही है। रीता की आंखें भर आई। उसे याद आया कुछ दिन पहले भाई विकास
उसके सादा रोटी सब्जी खा रहे थे और वह पूड़ी हलवे की जिद कर रहे थे। अगले दिन सुबह मनोज ने विकास को एक लिफाफा दिया। ये 28,000 है। मनोज चौंक गया, पर मेरी छोटी सी बचत थी, बाकी हम संभाल लेंगे। अंजलि ने पहली बार विकास को अलग नज़र से देखा। सुशीला देवी रोते हुए बोली, बेटा तुम सच में इस घर के दामाद नहीं बेटे हो। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं थी, क्योंकि उसे शाम एक और खबर आई। बैंक का मैनेजर खुद घर आने वाला था, और इस बार सिर्फ किस्त लेने नहीं बल्कि कुछ और बताने। आंगन में फिर वही बेचैनी फैल गई। रीता ने धीरे से पूछा, अब क्या होगा? अंजलि ने शांत स्वर में कहा, अब असली सच सामने आएगा। शाम का समय था। आंगन में कुर्सियां लगा दी गई थी, सबके चेहरे पर बेचैनी थी। बैंक मैनेजर आने वाले थे। मनोज बार बार दरवाजे की ओर देख रहा था। सुशीला देवी चुप थी। रीता के हाथ कांप रहे थे और अंजलि आज पहली बार डर के बजाय शांत थी। दरवाजे पर गाड़ी रुकी। सूट पहने एक व्यक्ति अंदर आए। नमस्ते, उन्होंने कहा। बैंक से आया हूँ। मनोज ने उन्हें बैठाया। मैनेजर ने फाइल खोली। आपने 50 जमा कर दिया है। अच्छी बात है, लेकिन मैं एक और कारण से आया हूँ। आपके दिल की धड़कन तेज हो गई। असल में उन्होंने चश्मा ठीक किया। इस लोन के कागजों में एक बड़ी गलती है। गलती? मनोज घबरा गया। हाँ, शादी के समय जो लोन लिया था उसे गारंटर के तौर पर शिव मनोज जी का नाम नहीं है। सब चौंक गए। तो किसका? सुशीला देवी की आवाज आई। मैनेजर ने आंख फाइल आगे बढ़ाई। विकास जी का। भी आंगन में सन्नाटा छा गया। रीता ने विकास की तरफ देखा। आपने? विकास ने धीरे से सिर झुका दिया। शादी से एक दिन पहले माँ जी ने कहा कर्ज ज्यादा हो रहा है। मैंने ही कहा था कि अगर जरूरत हो तो मेरा नाम भी डाल दीजिए। रीता की आंखें फैल गई। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? विकास शांत स्वर में शांत थे। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम बोझ लगो। तुमने हमेशा इज्जत की बात की, मैंने जिम्मेदारी निभाना चाहा। अंजलि की आंखों में पहली बार सम्मान छलक उठा। असली खुलासा? मैनेजर ने कहा, क्योंकि विकास जी वारंटर है। बैंक की नज़र में कर्ज दोनों की जिम्मेदारी है। अगर आप चाहें तो रिस्ट्रक्चरिंग हो सकती है। किस्त कम हो जाएगी, समय बढ़ जाएगा। मनोज ने राहत की सांस ली। मतलब घर पर कोई कुर्की नहीं होगी अगर समय पर किस्त जाती तो? नहीं। सुशीला देवी की आंखों में आंसू बह निकले। बेटा, उन्होंने विकास का हाथ पकड़ लिया। तूने जो हमें बताया नहीं। विकास ने हल्की मुस्कान दी। दामाद होना बस नाम का ही नहीं, काम होता। यह सुनते ही रीता का सिर झुक गया है। उसने याद आया कि सादा रोटी सब्जी की थाली, पूरी हलवे की जिद, मोहल्ले में कही गई बातें। उसे लगा कि जैसे किसी ने आईना सामने रख दिया हो। बैंक मैनेजर चले गए। घर में गहरी खामोशी थी। कुछ देर बाद रीता अचानक उठी और रसोई में चली गई। अंजलि पीछे से गई। रसोई में रीता चूल्हे के सामने खड़ी। भाभी, आपकी आवाज भर आई। मैंने बहुत गलत किया ना? अंजलि ने उसे देखा। पहली बार उसे का घमंड वही नहीं था। गलती सबसे होती है, अंजलि ने शांत स्वर में कहा। वह हमेशा सोचती रही दामाद का दर्जा सबसे ऊपर है, ऊपर असली दर्जा तो जिम्मेदारी निभाने से मिलता है। अंजलि की आंखों नम हो गई। और बहू का दर्जा? रीता धीरे से पूछा। अंजलि मुस्कुराई। वह तो अक्सर बिना बोले निभाया जाता है। दोनों की आंखों में समझदारी उतर आई। उस रात आंगन में फिर सब बैठ गए थे। विकास ने कहा, मैं अगले महीने शहर जा रहा हूँ। नई नौकरी की कोशिश करता हूँ। रीता मेरे साथ जाएगी? सुशीला देवी घबरा गई। इतनी जल्दी? रीता ने माँ का हाथ थामा। माँ, अब मुझे भी अपनी जिम्मेदारी समझती है। मनोज चुप था। अंजलि ने पहली बार कहा, दीदी, इस घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। अब आप बोझ बनकर नहीं, सहारा बनकर आना। रीता की आंखों में आंसू बह निकले। भाभी, क्या आप सच्चे मुझे माफ कर दोगी? अंजलि ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। जाने से एक दिन पहले रीता ने खुद रसोई संभाली, रोटी सब्जी बनाए, साधारण सादा सबके लिए सामने थाली रखी। आज दामाद यही खाएंगे, उसने मुस्कुरा कर कहा। विकास ने थाली उठाई। यह तो सबसे स्वादिष्ट है, उन्होंने कहा। मनोज हंस पड़ा। सुशीला देवी ने दोनों को देखा। आज पहली बार घर हल्का लग रहा है। कुछ महीने बाद विकास को स्थायी नौकरी मिल गई। गीता भी सिलाई का काम छोड़ा शुरू कर दिया। हर महीने वे बैंक की किस्त का हिस्सा भेज दे और मनोज और अंजलि भी संभल गए। अब वो घर धीरे धीरे कर्ज से बाहर आने लगा। एक दिन मोहल्ले में फिर चर्चा हो गई कि रीता के पति बड़े अच्छे निकले। कोई कह रहा था, सुशीला देवी ने मुस्कुराकर कहा, दामाद वही अच्छा होता है जो बेटे जैसा हो। अंजलि चुपचाप खड़ी थी। रीता ने उसकी तरफ देखा और भीड़ के सामने कहा, और बहू भी वही होती है जो बिना शोर घर बचा ले। सभी के नजरें अंजलि पर टिक गई। अंजलि ने बस इतना कहा, घर
इज्जत से नहीं जिम्मेदारी से चलता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।